हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है 28वें रोजे का। आप सभी को 28वां रोजा मुबारक हो गाइस। तो बस यहाँ पे आज 28वां रोजा रोजा तो था बट सहरी नहीं थी गाइस। आज तो क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसी नींद लगी कि मतलब कोई नहीं उठ पाया सहरी में। और मतलब सहरी में टाइम पे उठ जाते तो कोई बात होती कि ऐसा हो गया कि अजान हो रही थी, थोड़ा सा जो है पानी वगैरह पी ले, लेकिन पानी पीने के भी लिए नहीं उठे। मतलब अजान हो गई, उसके बाद नींद खुली और फिर जब खुली तो खुली के खुली रह गई गाइस। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि बिल्कुल सहरी मतलब कर ही नहीं पाए। और यहाँ पे ये मेरा पार्सल आया था और ये क्या है ये तो फिर देखा जाएगा बाद में, जब मैं पहनूंगी तब दिखाऊंगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बस इसको मंगाया हुआ था, तो अभी जस्ट ये आया था, ये 10 साढ़े 10 बजे लेके आया था। मैं तब तक सो के जो है उठी भी नहीं थी। और फिर उसके बाद कॉल आ गई थी तो मैं बस उसी को रिसीव करने चली गई थी। नीचे ही आ गया था एकदम। तो यहाँ पे इफ्तार में जो है वो चिकन बन रहा था, नहीं इफ्तार में नहीं सॉरी, ये अम्मा पापा के लिए ना सब्जी बन रही थी। तो अब यहाँ आलू और गोभी की सब्जी बना रही थी और यहाँ पे किचन को क्लीन कर रही थी, क्योंकि सफाई तो खैर गाइस होती रहती है। एक तो सहरी नहीं मिली और ऊपर से काम बहुत सारे थे और ऐसा हो गया। और इतना मतलब मूड इतना ख़राब होता है ना जब सहरी नहीं मिलती है, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब वो वैसा होता है। तो क्या ही कर सकते हैं, अब नहीं मिली तो नहीं मिली, अब क्या कर सकते हैं गाइस, कुछ का कुछ भी नहीं हो सकता। और मतलब एक तो सहरी नहीं मिली और इतना फिर मेरा मजाक बना रहे थे सब मिलके कि लोगों अब ये चल नहीं पाएगी। तो ऐसा होता है गाइस मुझे थोड़ी सी वीकनेस लगने लगती है, क्योंकि मुझे ना मतलब पानी पीने का भी मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे अप्पी की आलू और गोभी की जो सब्जी थी वो अप्पी ने बना लिया था, तो क्योंकि अम्मा पापा को तो क्या कहते हैं खाना था, तो इसलिए अप्पी ने ये सब्जी बना दी थी और चावल बनाया था। तो बस क्या कहते हैं, फिर उसके बाद किचन वगैरह को क्लीन किया है। फिर यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह अप्पी ने वॉश किया था और ये गैस चूल्हा वगैरह को वॉश किया था। तो काम तो बहुत सारे थे, बिना सहरी के रोज़ा रखा था और उसके साथ बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे काम करने पड़े थे गाइस। उसका कुछ नहीं कर सकते, काम नहीं पीछे हट सकता आप, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज आपने सहरी नहीं किया तो कुछ नहीं, आराम कर लो। आराम करने का टाइम ही कहाँ था, क्योंकि 28 तो रोजे हो ही गए हैं, उसके अलावा तो टाइम ही नहीं बचेगा गाइस। तो बस यहाँ पे अप्पी फिर क्या कहते हैं किचन वगैरह क्लीन करी है। तो आज हमने सोचा था कि आज क्या कहते हैं पूरे घर की क्या कहते हैं धुलाई वगैरह भी कर ही देंगे, लेकिन फिर उसके बाद ना ये किचन को जब क्लीन करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर अप्पी ने कहा कि चलो एक दिन और है तो फिर उसी में कर लेंगे। तो यहाँ पे अप्पी मिक्सी की ये जो मशीन होती है ये सबको भी क्लीन कर रही थी, तो इसे अच्छे से अप्पी ने वॉश किया है। इसमें भी काफ़ी सारे दाग हो जाते हैं। तो क्या बताऊँ, मतलब आज तो मतलब गजब का एकदम दिन गुजरा था। तो ऐसा नहीं है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ ये होता है ना कि एक सहरी नहीं होती ना तो दिमाग में बैठा होता है कि अरे भाई सहरी नहीं किया, सहरी नहीं किया। तो ऐसे ही बस रहता है, बाकी कुछ भी नहीं था। काम करने में तो इंसान अच्छे से काम भी कर रहा था, तो इतना रोज़ा वगैरह भी नहीं खला था। अब सहरी छुट्टी थी, रोज़ा थोड़ा ना छोड़ सकते हैं, तो रोज़ा तो रखना ही था, तो रोज़ा तो रख लिया था, आराम से रोज़ा रखा था। फिर उसके बाद पारे पढ़े हैं कि हमने कहा चलो भाई अब सहरी तो नहीं मिली, अब चलो पारे ही पढ़ लेते हैं। तो आराम से अच्छे खासे पारे भी पढ़ लिए थे, काफ़ी टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते। तो फजर की नमाज़ के बाद सिर्फ पारे पढ़ने लगे थे। और यहाँ पे भैया जो है मेरा ही मजाक बना रहे थे कि अब इसका शक्ल देखो इसका मुंह देखो कैसे उतर गया क्योंकि मैं ना सच में कुछ नहीं कर पा रही थी, मुझे कुछ मन नहीं कर रहा था। मैं ना आराम से लेट के फ़ोन चला रही थी, जो भी फ़ोन में काम रहता है, फिर वो सब कर रही थी। अपने न्यू फ्रेंड्स जो होते हैं यूट्यूब फैमिली के, बस उनसे ही मिल रही थी। और बस यहाँ पे अप्पी चिकन बना रही थी, यहाँ पे मसाला चिकन बना रही थी। तो अप्पी ने अनियन को क्या कहते हैं फ्राई करने के लिए रख दिया और यहाँ पे ये मसाले पीस रही थी, तो अदरक लहसुन जीरा गरम मसाले वगैरह। तो भैया क्या मेरे घर में सब मेरा इतना मजाक बना रहे थे कि मतलब बिना सहरी के जो है इसने रोज़ा रखा है तो इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब है। जब सहरी करके रखती है तब ऐसी रहती है हालत, ऐसा नहीं है गाइस, ज़्यादा हालत ख़राब नहीं रहती है, पर क्या ही करूँ, सब बोल रहे थे तो बोल रहे थे, उसमें क्या है और यहाँ पे फिर अप्पी ने मसाले इसमें पीसे हैं, एकदम मज़ेदार इसका चिकन बनाया था अप्पी ने। और क्या कहते हैं चिकन बनाया था। और वैसे मैं ज़्यादा कुछ तो बनाती नहीं हूँ, आपको पता है मैंने कुकिंग वगैरह बहुत कम ही मैं करती हूँ। वैसे मैं बहुत कम करती हूँ कुकिंग, और पूरे रमज़ान तो मैंने कोई कुकिंग नहीं करी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ स्पेशल मैंने कुछ बनाया। तो आज मैंने ना सोचा कि लाओ चलो आज मैं बना लेती हूँ, तो इससे क्या होगा, मैंने कुछ काम भी कर लिया और घर वाले भी खुश हो गए कि चलो
कुछ तो बंदी ने बना ही लिया। तो मैंने ना आज चना चाट बनाया था, तो वो मैंने ही बनाया था। मैंने क्या कहते हैं, अपी ने किचन वगैरह जैसे क्लीन कर लिया था, मैंने अच्छे से चने को बॉईल कर लिया था। फिर उसके बाद अपी ने जब चिकन बना लिया था, तो यहाँ पे ये ना चिकन फ्रिज में रखे हुए थे, तो ये थोड़े से चिकन थे, तो ये फ्रिज में रखे हुए थे, तो अपी ने इसको मसाला चिकन बना दिया था। तो ये बर्फ़ अच्छे खासे इसमें जम गए थे, तो अपी ने इसमें हल्दी नमक डाला है और इसको ढक दिया था। और फिर वो जब पकेगा तो आराम से जो है ना फिर वो पिघल भी जाता है। फिर भुना है अपी ने एकदम मज़ेदार। फिर अपी ने चिकन बनाया था, चिकन बन गया था। उसके बाद फिर मैंने चना चाट बनाया था, तो उससे क्या हुआ, सबने खाया और सबने कहा बड़े मज़ेदार बने हैं। तो जब मैं कुछ नहीं बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ तो मैं बना ही लूँ, तो मैंने आज फाइनली बना लिया। तो सब लोग खुश भी हो जाएंगे। घर वाले तो क्या है, घर वाले तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे, अरे चलो कुछ तो बनाया, इतने दिन से तो कुछ नहीं बना रही थी। पहले तो मैं जब रमज़ान होता था तो मैं कुछ ना कुछ बना लेती थी, जैसे कुछ पकौड़े वगैरह जो है ना वो मैं खुद ही बना लेती थी। लेकिन ना फिर जो है ना अब नहीं ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, मुझे मन नहीं करता। वैसे भी कुकिंग में बहुत कम करती हूँ, वो अप्पी करती हैं और अम्मा करती हैं। अभी तो अम्मा नहीं कर रही हैं और बाकी सारा काम तो अप्पी कर रही है। तो बस यहाँ पे अम्मा जो है ना, आज अम्मा को फिर से फीवर चढ़ गया। मतलब क्या ही बताऊँ गाइस, अम्मा पापा की तबीयत वगैरह सही रहे तो इंसान जो है आराम से कुछ करे। यहाँ पे अम्मा पापा की तबीयत ही सही नहीं रहती है, कभी कोई सा जो है ना मौसम ख़राब होता है तो वायरल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बस इसी में ना इंसान परेशान रहता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई बड़ी मेहनत के साथ मैं चने के चाट बनाते हुए। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, इसमें डाला है मैंने जीरा और यहाँ पे डाला है मैंने अनियन। इसको मैंने एकदम चॉप किया था, बारीक चॉप, जैसे कि आप अंडे वगैरह में डालते हैं, तो बस मैंने वैसे ही डाला है और इसको अच्छे से फ्राई किया है। और इसमें मैंने मिर्चे डाले, अच्छे से खासे मिर्चे डाले हैं मैंने, क्योंकि मुझे थोड़े से स्पाइसी खाने थे। और फिर उसके बाद जो बॉयल चिकन था मैंने वो डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग अप्पी से नमक डलवाया। मैंने खुद नहीं डाला है क्योंकि मैं नहीं डाली, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, वैसे कम ही होगा, इससे अच्छा तो अप्पी ने डाला था। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिर्चें ले लिया है। तो फाइनली आज मैंने कुछ ना कुछ मतलब बना ही लिया, ठीक है। अब जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखिए, मैं कुछ ना कुछ तो करती रहती हूँ। तो देखिए मैंने इतना बेहतरीन सा चना चाट बनाया है, बहुत ही सिंपल सा चना चाट बनाया। आप लोग भी वाली रेसिपी बना सकते हैं, ठीक है। जो लोग कम कुकिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत मज़ेदार एकदम रेसिपी है, ठीक है। मेरे स्टाइल में बनाइए और सबको खिलाइए, इससे क्या होगा, पूरी फैमिली खुश हो जाएगी। अरे वाह क्या मस्त चने का चाट बनाया है। तो इस इफ्तार में ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। यहाँ पे अनियन जैसे ही भुन गए थे, थोड़े से गोल्डन हो गए थे, उसके बाद मैंने इसमें बॉइल्ड चने डाले हैं और इसको मिक्स किया है, ठीक है। इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि बॉयल है, तो बस इसको मुझे थोड़ा सा सॉटे करना था, बस और कुछ नहीं किया था। और आप चाहें तो इसमें कुछ भी ऊपर से डाल सकते हैं, मैंने कुछ नहीं डाला था। और चना है, चने की चाट है, तो इसमें मैंने चाट मसाला डाला है, आमचूर पाउडर 1 चम्मच डाला है, तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे अप्पी जो है टैंग को बना रही थी और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और यहाँ पे ये मैंने डाला है आमचूर पाउडर और थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स किया है और फिर चाट मसाला डाला है, क्योंकि चाट है तो चाट मसाला तो डलेगा ना गाइस। तो बस यहाँ पे मैं ना समोसे वगैरह को जो है निकाल रही थी, क्योंकि भैया समोसे ले आए थे आज, तो बस इसकी चटनी वगैरह जो थी वो मैं निकाल के रख रही थी। तो यहाँ पे मैं इफ्तारी लगा रही थी, जल्दी जल्दी से इफ्तारी लगा रही थी। अभी अजान होने में टाइम था और चने चाट वगैरह मेरे बन गए थे, फिर बस इफ्तार किया था। तो यस मेरा फाइनली ये रोज़ा हो गया था, क्योंकि बिना सहरी का रोज़ा जो है थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए तो होता है गाइस, पता नहीं बाकी का। और बस उसके बाद यहाँ पे फिर इफ्तार किया। तो यही था मेरा व्लॉग, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आए। वीडियो
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय।